आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर इंसान के जीवन में कभी ना कभी आता ही है। भगवान शिव ने सदा हमें सच्चाई, पवित्रता और आत्मसंयम का मार्ग दिखाया है। इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि मन में उठने वाले गंदे विचारों और काम वासना को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप सच में भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। हे महादेव, जो भी इस वीडियो को लाइक करे, अपने मित्रों के साथ शेयर करे और कमेंट में हर हर महादेव लिखे, उनका जीवन खुशियों से भर दें। बहुत समय पहले की बात है। एक तपस्वी युवक था जिसका नाम धीरेंद्र था। वह भगवान शिव का परम भक्त था और हमेशा ध्यान व साधना में लीन रहता था। एक बार वह कुंभ मेले के अवसर पर तीर्थ यात्रा पर गया। वहां उसने अनेक भव्य और सुंदर स्त्रियों को देखा। अनजाने में उसका मन उनकी ओर आकर्षित होने लगा। यह भव्य और सुंदर स्त्रियों को देखा अनुभव उसके लिए पीड़ादायक था, क्योंकि उसे लगा कि यह उसकी साधना के मार्ग में बाधा बन रहा है। धीरेंद्र को बहुत ग्लानि हुई। उसने स्वयं से कहा, मैं तो भगवान शिव का भक्त हूं, फिर मेरे मन में ऐसे विचार कैसे आ सकते हैं। मन की अशांति से व्याकुल होकर वह अपने साधना स्थल पर लौट आया और भगवान शिव की मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगा। उसने कहा, हे महादेव, मेरे मन में ये काम वासना और गंदे विचार क्यों आ रहे हैं? कृपया मुझे इनसे मुक्ति का मार्ग दिखाइए। उसकी सच्ची भक्ति और विनम्र प्रार्थना से भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, वत्स, यह मनुष्य का स्वाभाविक स्वभाव है कि उसका मन बाहरी संसार और इच्छाओं की ओर आकर्षित होता है, लेकिन जो व्यक्ति इसे समझ लेता है वही इसे नियंत्रित कर सकता है। महादेव ने कहा, मन की प्रकृति है भटकना। गंदे विचार और काम वासना उसी की उपज है। लेकिन यदि तुम यह समझ लो कि ये सब क्षणिक हैं, तो इन पर विजय पा सकते हो। भगवान शिव ने धीरेंद्र से कहा, जब भी तुम्हारे मन में ऐसे विचार आए, स्वयं से यह प्रश्न पूछो कि क्या यह विचार मुझे शांति देगा? क्या यह मुझे सच्चे सुख की ओर ले जाएगा? धीरेंद्र ने सिर झुकाकर कहा, महादेव, मैं समझ गया। अब मैं हर गलत विचार को पहचान कर उसे दूर करने का प्रयास करूंगा। तब भगवान शिव ने आगे कहा, मन को स्थिर करने का सबसे श्रेष्ठ उपाय ध्यान है। ध्यान के समय नमः शिवाय का जाप करो। यह मंत्र तुम्हारे मन को एकाग्र करेगा और इच्छाओं को नियंत्रित करने में सहायता करेगा। धीरेंद्र ने विनम्रता से पूछा, हे महादेव, ध्यान कैसे करूं? शिवजी ने कहा, आंखें बंद करो, अपनी सांसों पर ध्यान दो और मन ही मन नमः शिवाय का जाप करते रहो। इससे तुम्हारा मन शांत होगा और काम वासना की जड़ें धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। धीरेंद्र ने उसी क्षण प्रतिज्ञा ली कि वह प्रतिदिन ध्यान करेगा और शिव मंत्र का जाप करेगा। तब भगवान शिव ने कहा, वत्स, तुम्हारा मन तुम्हारे भोजन और तुम्हारे देखे गए दृश्यों से भी प्रभावित होता है। इसलिए सात्विक जीवन अपनाओ, सादा और शुद्ध भोजन करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ईश्वर का स्मरण करो और अपनी इंद्रियों को अच्छे कर्मों में लगाओ। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को संयमित करता है, वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। भगवान शिव के उपदेशों को हृदय से अपनाकर धीरेंद्र ने अपने जीवन में परिवर्तन किया। उसने ध्यान और साधना को अपनाया, अपने विचारों को पहचान कर उन्हें नियंत्रित किया और सात्विक जीवन का पालन करने लगा। कुछ ही समय में उसका मन पूर्ण रूप से शांत और पवित्र हो गया। वह काम वासना और गंदे विचारों से मुक्त होकर पूरी तरह भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गया। भगवान शिव हमें यह सिखाते हैं कि मन के गंदे विचारों और काम वासना को समाप्त करना असंभव नहीं है। इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने मन को समझें, ध्यान और साधना करें और सात्विक जीवन अपनाएं। जब हम महादेव द्वारा बताए गए इन मार्गों पर चलते हैं, तो हमारा मन शुद्ध होता है और हम सच्ची आत्मिक शांति का अनुभव करते हैं। यदि आपको यह कथा और भगवान शिव के उपदेश पसंद आए हों, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें